हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडवाइस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर टॉपिक के तहत नरेशन में जो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच, उससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं। और ये है आप लोगों का पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच या पंक्चुएशन ऑफ डायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि जो हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं वो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में जो ट्रांसलेट कर रहे हैं वो मतलब किस किस पार्ट में बटा हुआ है और किस किस सेक्शन में चेंजेस किया जाता है। तो आप ये तभी जान पाएंगे जब आपके पास जो है डायरेक्ट स्पीच की पूरी अच्छी समझ हो। ठीक है, क्या बोलता है? द स्पीच विच इज अंडर कोटेशन मार्क्स आर और इन्वर्टेड कॉमास इन राइटिंग इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच एंड द वर्ब बाय विच इट इज एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, क्या होता है इसमें? आप लोग देख रहे हैं कि हमने दो पार्ट में बांटा है, एक तो है रिपोर्टिंग साइड और एक रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, रिपोर्टिंग साइड और रिपोर्टेड स्पीच। तो ये कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं वो इसमें बतलाया गया है कि अंडर कोटेशन बोल रहा है। ठीक है, कोटेशन दैट मीन्स या फिर इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में जो रहेगा मेरा डायरेक्ट नरेशन, आपने देखा होगा उसमें जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें कुछ हिस्सा जो होता है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में होता है। ठीक है, कोटेशन मार्क के अंदर में होता है। तो उसी के बारे में यहाँ बोला जा रहा है कि जो कोटेशन मार्क में रहेगा या इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। उसे हम लोग डायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। एंड द वर्ब बाय विच इट इज एक्सप्रेस्ड, और उसका एक्सप्रेशन जिस वर्ब के द्वारा किया गया होगा, ठीक है, इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। उसे ही हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, सिंपल वे में आप लोग ऐसे समझ सकते हो, एग्जाम्पल देखोगे तभी समझ में आएगा। हमने जो है डायरेक्ट स्पीच को दो भागों में डिवाइड किया है, एक हो गया रिपोर्टिंग साइड और एक हो गया रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो किसको आप रिपोर्टिंग साइड बोलते हैं और किसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं वो अब आप लोग देखिए एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, एग्जाम्पल इज अजय सेड टू विजय कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा है, आई एम गोइंग टू आउट, फिर स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये सेंटेंस जो है वो मेरा आपका डायरेक्ट में है। ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच में है ये सेंटेंस, अजय सेड टू विजय आई एम गोइंग आउट। तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो आप लोग देखिए। ठीक है, तो अजय सेड टू विजय जो है ये मेरा रिपोर्टिंग साइड कहलाता है। ठीक है, ये जो मैंने बात की रिपोर्टिंग साइड की, पहला भाग जो है वो रिपोर्टिंग साइड कहलाता है, यानी अजय सेड टू विजय ये वाला हिस्सा जो है वो मेरा क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग साइड कहलाएगा। ठीक है, अजय सेड टू विजय ये वाला हिस्सा, यानी दैट मीन्स कॉमा जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इस कॉमा के पहले वाला। ठीक है, ये जो कॉमा देख रहे हैं इस कॉमा के पहले वाला हिस्सा जो है अजय सेड टू विजय, कोई भी सेंटेंस रहेगा आप लोगों का डायरेक्ट स्पीच में, उसमें कॉमा से जो पहले वाला हिस्सा रहेगा वो रिपोर्टिंग साइड कहलाएगा। ठीक है, और प्रत्येक भाग का यानी रिपोर्टिंग साइड का और रिपोर्टेड स्पीच का दोनों का ही दोनों भागों में अपने अपने सब्जेक्ट होंगे, वर्ब होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे, इस प्रकार से रह सकते हैं। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच है तो उसमें भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रह सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो सके नहीं भी हो लेकिन रहता है। ठीक है, रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है। तो ये हो गया आप लोगों का रिपोर्टिंग साइड, यानी जो कॉमा दिया हुआ है मेरा उससे पहले वाला हिस्सा, उससे पहले वाला भाग को ही हम लोग रिपोर्टिंग साइड कहते हैं। ठीक है, और जो हिस्सा मेरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल में देख लेते हैं पहले, अजय सेड टू विजय जो मेरा वो रिपोर्टिंग साइड है। तो इस रिपोर्टिंग साइड में मैंने बताया कि रिपोर्टिंग साइड का अपना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा, रिपोर्टेड स्पीच का भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो रिपोर्टिंग साइड में अजय सेड टू विजय जो है इसमें कौन सा जो हिस्सा क्या है, क्या काम कर रहा है वो देखते हैं। ठीक है, तो अजय जो है वो मेरा सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर जो अजय है ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, सेड जो है वो मेरा वर्ब हो गया, ये सेड जो है वो मेरा वर्ब हो गया, और विजय जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यानी अजय सेड टू विजय जो हम लोग बोल रहे हैं इसमें अजय जो है वो मेरा सब्जेक्ट है, सेड मेरा वर्ब हो गया, और विजय जो है वो मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, एसवीओ फॉर्म में रहता है, पैटर्न में रहता है, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया। ये किधर का साइड का हो गया? ये आपका रिपोर्टिंग साइड का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं
सेंटेंस के जो नेक्स्ट हिस्सा है उसकी ओर, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच जिसको हम लोग कहेंगे। तो आगे आप लोग देख रहे हैं कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखा हुआ है आई एम गोइंग आउट, तो यही हिस्सा जो है वो मेरा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ठीक है, आई एम गोइंग आउट, आई एम गोइंग आउट, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, वर्ब हैं और ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो इसमें आई एम गोइंग आउट जो बोल रहा है, ठीक है, इसमें इस सेंटेंस में, ये रिपोर्टेड स्पीच में आई जो है वो मेरा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये वाला आई, एंड एम दैट इज वर्ब। ठीक है, एम वर्ब हो गया और गोइंग आउट जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देखिएगा प्रत्येक सेंटेंस में जो डायरेक्ट स्पीच में है, ठीक है, उसमें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच जो है उसके अपने अपने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वगैरह रहते हैं। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल देखिए, ही सेड टू मी यू आर एक्टिव। ठीक है, ही सेड टू मी यू आर एक्टिव, तो इसमें भी सेम चीज रहेगा, ही सेड टू मी, ये मेरा रिपोर्टिंग साइड कहलाएगा, ही सेड टू मी रिपोर्टिंग साइड। ठीक है, और यू आर एक्टिव ये मेरा हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, देखिए यू आर एक्टिव जो है ये मेरा क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके दोनों पार्ट को डिवाइड करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट मेरा है ही सेड टू मी, इस ही सेड टू मी देखिएगा, ही सेड टू मी रिपोर्टिंग साइड है, इसमें ही जो है वो मेरा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सेड मेरा वर्ब हो गया और मी जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो सेम जिस प्रकार से पहले एग्जाम्पल में हमने किया था वो क्या हो गया, ही मेरा सब्जेक्ट हो गया, सेड वर्ब हो गया और मी जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सेम उसी प्रकार से नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यू आर एक्टिव। ठीक है, तो यू आर एक्टिव में क्या होता है, आप लोग इसमें भी इसका सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो यू आर एक्टिव ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा, ये तो हम बताए पहले ही। यू जो है वो मेरा सब्जेक्ट हो गया, आर वर्ब हो गया और एक्टिव जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये भी देखिएगा इस हिस्से में भी यू जो है वो मेरा सब्जेक्ट हो गया, आर जो है वो मेरा वर्ब हो गया और एक्टिव जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से प्रत्येक सेंटेंस के, प्रत्येक डायरेक्ट स्पीच में जो भी सेंटेंस होगा उसके अपने अपने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वगैरह होंगे। ठीक है, और ये जो है सेंटेंस यहाँ से कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा होता है वहाँ से डिवाइड होता है। ठीक है, यानी इन्वर्टेड कॉमा के इधर का हिस्सा एक रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा और इधर का हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। जिस वर्ब के थ्रू उस स्पीच को डिनोट किया जा रहा है, एक्सप्रेस किया जा रहा है, वही रिपोर्टिंग वर्ब होगा। ओके, तो ये आप लोग समझ गए, ये सब्जेक्ट हो गया, आर वर्ब हो गया और एक्टिव ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो हर सेंटेंस में इसी प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगा। आगे हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, मतलब क्या क्या विशेषताएं होती हैं डायरेक्ट स्पीच की। तो सबसे पहली जो विशेषता बतला रहा है वो बोल रहा है, इन राइटिंग द डायरेक्ट स्पीच इज पुट विथ इन इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, जब भी आप लोग देखिएगा डायरेक्ट स्पीच जो रहेगा वो आप लोगों का इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में रहेगा। ठीक है, टू मेक ऑफ द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो इन्वर्टेड कॉमा में बात कही गई है, सपोज इसी सेंटेंस में यू आर एक्टिव में जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बात कही गई है, ये हूबहू उसी प्रकार से कही गई है जैसा स्पीकर के द्वारा बोला गया है। ठीक है, स्पीकर यानी बोलने वाला। ठीक है, तो स्पीकर जैसा बोल रहा है सेम इन्वर्टेड कॉमा में है, कहने का मतलब स्पीकर एकदम सेम एग्जैक्ट उसी तरह से बोला है। ठीक है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं चलेगा, कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। तो इन राइटिंग द डायरेक्ट स्पीच इज पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमास टू मेक ऑफ द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। तो ये आपका पहला फीचर, पहली विशेषता हो गई कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में है, दैट मीन्स कि उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है। ठीक है, फीचर्स 2 की ओर हम लोग चलते हैं। क्या बोलता है, ए कॉमा इज यूज्ड आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम लोग जो है कॉमा का यूज करते हैं। पीछे वाले एग्जांपल में देखते हैं, जैसे ही सेड टू मी, क्या बोल रहा है, कॉमा इज यूज्ड आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो गया मेरा, यहीं पर सेड जो है यही मेरा रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, तो इसी के हिस्से के बाद देखिएगा यहाँ पर एक कॉमा आ गया है। ठीक है, तो इस कॉमा के बाद, ठीक है, ए कॉमा इज यूज्ड आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब होगा तो उसके बाद फिर कॉमा आएगा। ये रिपोर्टिंग वर्ब सेड हो गया, उसके बाद कॉमा आ गया। ठीक है, ऐसा करके तो ये हो गया हम लोगों का एक फीचर। थर्ड क्या बोलता है, द फर्स्ट लेटर ऑफ द डायरेक्ट स्पीच इज ए कैपिटल लेटर।
ठीक है। डायरेक्ट स्पीच का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैसा होगा, कैपिटल लेटर होगा। ये भी एक पहचानने का बहुत अच्छा तरीका और ये भी एक खास विशेषता डायरेक्ट स्पीच की, ठीक है। जहाँ भी आप लोग देखिएगा डायरेक्ट स्पीच में जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, वो आपका कैपिटल लेटर, यहाँ जैसे वाई का यू का वाई जो है वो कैपिटल लेटर में है। इससे पहले के भी यदि हम लोग एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर जैसे आई एम गोइंग आउट, तो आई जो है वो यहाँ मेरा कैपिटल लेटर यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, आप लोगों का कैपिटल लेटर यूज़ होगा, ठीक है। द फर्स्ट लेटर ऑफ द डायरेक्ट स्पीच इज़ ए कैपिटल लेटर, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी बात कही गई है, ठीक है। सपोज जैसे आई एम ए बॉय बोलता है, ठीक है, तो आई जो है वो कैपिटल होगा, ठीक है। या फिर कुछ भी दूसरा आप वहाँ पर फिट कर सकते हैं, जैसे ही इज़ इल हम बोलते हैं, ठीक है, तो ही का एच जो है वो मेरा कैपिटल होगा, फर्स्ट लेटर जो होगा वो मेरा कैपिटल होगा, ठीक है। तो ये हो गई तीसरी विशेषता। कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। सपोज हर सेज आई एम इल, ये जो है मेरा डायरेक्ट फॉर्म में है, डायरेक्ट स्पीच में है। हर्ष कहता है कि आई एम इल, मैं बीमार हूँ, ठीक है। तो वही इनडायरेक्ट हो जा रहा है, हर सेज दैट, हर्ष कहता है कि ही इज़ इल, वह बीमार है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, हरी सेड आई एम वेरी बिजी, ठीक है, हरी बोलता है मैं बहुत बिजी हूँ। हरी सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी, ठीक है। तो ये हो गया इसका इनडायरेक्ट, ठीक है, ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि आप लोग का जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है और काफ़ी सारे चेंजेस किए जाते हैं। तो हम लोग जब तक डायरेक्ट स्पीच के पार्ट्स को नहीं जानेंगे तब तक हम लोग उसे बढ़िया से अच्छे तरीके से एक्जैक्ट मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से डायरेक्ट स्पीच के दो हिस्से होते हैं, एक कहलाता है आप लोगों का रिपोर्टिंग साइड और एक कहलाता है आप लोगों का रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। और इसी के अनुसार हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग को क्या करना पड़ता है, रिपोर्टिंग साइड का जो वर्ब होता है, ठीक है, रिपोर्टिंग साइड का जो वर्ब होता है ये सेड, इसके आधार पर सेंटेंस को पकड़ा जाता है कि आखिर वो किस टेंस में बोल रहा है, ठीक है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, और उसी के अनुसार फिर जो रिपोर्टेड स्पीच होता है ये भी चेंजेस होता है अपने अपने रूल के अनुसार। तो इस वीडियो में इतना ही हम लोग जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच, पंक्चुएशन ऑफ डायरेक्ट स्पीच और फीचर्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट जो इसका वीडियो बनेगा उसमें आप लोग देखेंगे जनरल रूल्स, ठीक है। जनरल रूल्स कहने का मतलब कैसे हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसके जनरल रूल्स के बारे में विथ एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जांपल्स के साथ बताया जाएगा कि किस प्रकार से डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, ओके। सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच और पंक्चुएशन ऑफ डायरेक्ट स्पीच और फीचर्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जनरल रूल्स को देखेंगे। सो लर्नर्स, फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडवाइस पवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।